हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार और फिर आपके सामने गीत के साथ संदेश पेश करना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम एक गीत गाएंगे, उसमें आपको कुछ बातें फरमाएंगे। साथ ही साथ यीशु मसीह आपका और मेरा विजय दाता है। क्या है? विजय दाता परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना शर्म की बात नहीं है, शान की बात है ना? जिंदगी की बात है, उसकी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो आइए हम आपके सामने गीत गाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कुछ वचनों के द्वारा आपके साथ हम बातचीत करेंगे। तो आइए देख लेते हैं विजय हुआ। इस गीत को काफी लोग जानते हैं और ये गीत जाना माना है, लेकिन इस गीत के अनुसार लोग चल नहीं रहे हैं, जीवन को अलग रीति से ले जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। हाँ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। क्या हुआ? विजय हुआ है। तो आइए देख लेते हैं शैतान की क्या हालत उसने कर दी। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। हाँ, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया। मृत्यु पर विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। ताली बजाई, उसकी आराधना स्तुति जम से, आराधना मन से, स्तुति और तन से आराधना में बढ़ते जाएगा। हालेलुया। हो शत्रु के हर एक शक्ति को, हाँ, शत्रु के हर एक शक्ति पर अधिकार हमें मिला। शत्रु की हर एक शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा नीसी हमारा है, वो जय देने वाला। यहोवा नीसी हमारा है, वो जय देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हाँ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। हाँ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, ओ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आज आपके सामने और वचनों के साथ पेश हो रहे हैं।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ये मौका उसने हमें जीवित और जीवितों की प्रति पर दी। आज आपके सामने मैं पेश करूंगा। कुछ लोग हैं और कुछ ऐसे अकड़ने वाले मन के लोग होते हैं, हेकड़ू होते हैं और अभिमानी होते हैं, अपने आप को बहुत धार्मिक समझने के लिए कोशिश करते हैं। उन हेकड़ू लोगों के विषय में कुछ बातचीत हो रही है वचन के द्वारा। रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा गया है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानना नहीं चाहता है तो उसको उसके खराब मन के ऊपर छोड़ देना चाहिए या फिर उसके निक्कमे मन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर वो निक्कमे मन के साथ अगर जीना शुरू कर दिया तो उसके बाद उसका कंडीशन, उसकी हालतें क्या हो जाती हैं। तो आइए मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा 28 वचन। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निक्कमे मन पर छोड़ दिया। जो कोई व्यक्ति जब उस समय परमेश्वर के समय, यीशु के समय परमेश्वर को लोग पहचानना नहीं चाहते थे और उनकी इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन परमेश्वर ने भी उनके खराब मन के ऊपर, उनके निक्कमे मन के ऊपर उनको उनकी हालत पर छोड़ दिया। तो उनकी हालत के ऊपर छोड़ने के बाद उनका नतीजा और उनका हालत, उनका कंडीशन क्या हो गया है, आगे वचन में बताया जा रहा है। 29 वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ, है ना, क्या है ना, तो क्या किया, वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्ट और लोभ और भेदभाव से भर गए और डहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और लूचखोर। वाह, क्या बात आई यहाँ खराब मन वाले के विषय में। खराब मन के ऊपर परमेश्वर ने उनको अनुचित कार्य करने के लिए छोड़ दिया। तो क्या क्या उन अनुचित कार्य हो गया, क्या क्या अशुद्ध काम उनके जीवन के द्वारा, उनके मन के द्वारा हुआ। हमने देखा कि वो क्या हो गए, दुष्टता उनके अंदर हो गया, अधर्म फैल गया उनके अंदर, कोई धार्मिकता नहीं, लोभ यानी लालच फैल गया उनके अंदर, भेदभाव हो गया, फिर डाहा हो गई, हत्या हो गया, झगड़ा हो गया, छल हो गया, ईर्ष्या हो गया और लूचखोर हो गए। लूचखोर मतलब झूठा खाने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ करने वाला, झूठ सुनने वाला, झूठ निभाने वाला। तो ऐसा व्यक्ति गंदगी से भर गया। उसके बाद इसका कंडीशन क्या हो गया, देख ले वो 30 वचन। हाँ, गपसप यानी जिसकी लगाओ उसकी लगाओ, है ना, गपसप मारते, बड़ी बड़ी डिंगे मारते, ये गपसप मारना कर, गपसप करने वाले, निंदा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, हिंसक, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, ये क्या है, देखो खराब मन वाले व्यक्ति क्या हो गए, ये लोग खराब मन वाले लोग हो गए हैं। इनका मन कैसा हो चुका है, गपशप मारते हैं, गंदगी यानी निंदा करते हैं, घृणा करते परमेश्वर से, और हिंसक हो गए, अभिमानी हो गए, डिंगमारी हो गए, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले और माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाले हो चुके हैं आजकल संसार भर में। एक्सक्यूज मी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माता पिता का इज्जत नहीं करते, परमेश्वर का इज्जत नहीं करते, परमेश्वर का कदर नहीं करते, धार्मिकता का कदर नहीं करते। धार्मिकता उसे कहा जाता, सही उसे कहा जाता जो सही में, धार्मिकता उसे कहा जाता जिसमें शुद्धता है, और शुद्धता नहीं चाहिए उसमें। हाँ जी, आप कहते होंगे मैं तो धर्मों का विरोध करता हूं, और अभी कैसे तारीफ कर रहे हैं यार भाई, धर्म गलत कर रहा है तो उसका मैं विरोध करूंगा, अगर अच्छा कर रहा है तो उसका हम तारीफ करेंगे। हालांकि जिस धर्म में रहने वाले व्यक्ति ही गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब इनका धर्म ही रॉन्ग है। ध्यान दीजिएगा, बुरी बात बनाएंगे, झूठी बात बनाएंगे, है ना, फिर बोलेंगे इसको ऐसे कह देंगे तो ऐसा फायदा हो जाएगा, ये बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी झूठियां बना बना कर सच्चाई में बदलने के लिए कोशिशें करते हैं। ये सब परमेश्वर ने फेंक दिया, फेंके हुए लोगों में से ऐसी आदत के लोग होते हैं। तो परमेश्वर कचरे के डब्बे में ऐसे लोगों को डाला है जो परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों। हाँ, आगे सुनिए 31 वचन, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, प्रेम और दया का अभाव है और निर्दय हो गए। देखो इनके अंदर निर्बुद्धि है, अविश्वास यानी कि विश्वासघाती हो गए, प्रेम
और भाव इनके अंदर है ही नहीं, निर्दया से भर गए इनके अंदर कोई दया नहीं है। ये खराब मन वाले होते, चाहे वो कोई भी हो, छोटे हो या बड़े हो, बिना दया के साथ ये लोग जीते हैं और बिना प्रेम के साथ। 32 वचन, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसा काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। देखो, विधि जानते हैं, अगर खुद नहीं भी करते परंतु करने वालों से खुश हो जाते हैं। समझ लीजिए मैं कुछ गड़बड़ियां नहीं कर रहा या फिर रीति रिवाज मैं नहीं कर रहा, लेकिन उनसे अगर मैं आनंदित हो गया तो मैं गुनहगार हूं। भले नहीं कर रहा हूं लेकिन उनके साथ खुशियां मना रहा हूं, तो भी रोग है, गंदगी है, खराब मन का भागीदार उससे हिस्से का खाकर अपने मन को खुशी में टटोल रहा है या फिर कुदाल रहा है या फिर उछाल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर परमेश्वर आपको और मुझे छोड़ देगा तो आपका कंडीशन बिगड़ जाएगा। आप गंदगी में चले जाओगे, लड़ाई झगड़ा में चले जाओगे, झूठी बातों को बनाते बनाते आप बर्बाद होते चले जाओगे और बुरा ही हो जाओगे और बुरा ही आपको नरक की आग में लेता चला जाएगा। और आपका परिवार, आपका मम्मी पापा, भाई बहन, आपके रिश्तेदार, इन सबको परमेश्वर की ओर ले जाना चाहिए। आपका धार्मिकता जो माहौल है, आपका भविष्य है, आपका मन है, आपके विचार है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर ले जाओगे तो आप ऐसी घटनाओं से बच जाओगे, ऐसे बदनाम से बच जाओगे। सही अगर करोगे तो आपका शुभ नाम यानी सुनाम बनेगा। अगर आप गलत करोगे तो आपका नाम बदनाम होगा। अगर अच्छा करोगे तो सुनाम हो जाएगा, आपकी तारीफें की जाएगी, आपको और ऊंचे जगह पर बुलाया जाएगा, आपको अच्छी अच्छी जगह पर आपको जगह मिलेगी, मौका मिलेगा परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए। हालांकि परमेश्वर का कार्य झगड़ा लड़ाई करने से कोई नहीं बनता, प्यार मोहब्बत से बनता। अगर किसी को सुधारना है आप डांट सकते हैं, पीट सकते हैं, मौका है। सोटी और लाठी से इंसान मरता नहीं है। सबक सिखाने के लिए आपको कुछ न कुछ उंगली टेढ़ी तो करना ही पड़ेगा। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, उसे टीचर मारता है गलती करने पर, दूसरी बार वो डरते हुए सारे विषय को वो बराबर रीति से सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा अपने जीवन में। तो ध्यान रखिएगा, आप परमेश्वर से डरे और जो सही प्रचार कर रहे हैं उनसे सावधान रहिएगा, वरना तुमने जो नाम कमाया है वो नाम कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा, बदनामी में बदल जाएगा। हालांकि याद रखना, मेरे लपाटे में या फिर मेरे सपाटे में मत आना, वरना तुम्हारे नाम को इज्जत की बातें नहीं बल्कि बदनाम की माला पहना दूंगा। इतना याद रखना, गलतियां मैं ढूंढता हूं, क्यों ढूंढता हूं? क्योंकि उसे सुधार कर अच्छाई की ओर लाना चाहता हूं, सही मार्गदर्शन में लाना चाहता हूं और इज्जतदार बनाना चाहता हूं। क्योंकि हम भी जब इज्जतदार नहीं थे तो परमेश्वर ने हमें सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए कोशिशें की और आगे बढ़ाने के लिए हमें दम दिया, आत्मा दिया, सामर्थ्य दिया और बुद्धि ज्ञान से आगे बढ़ रहा है। जितना हम जान रहे हैं उतना आपको बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हम दूसरे वीडियो के साथ फिर आएंगे, आप इंतजार करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा और उसमें से आप लेकर हमें कॉल कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।